Hello students, welcome to all of you in your first lecture of English. As you all know that we have already completed our two units, Unit 1 and Unit 2. Now today we will start from our third unit and its first topic, reading and the importance of reading. Reading की importance डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा जान लेते हैं कि what is the process of reading. हम कह सकते हैं reading is a complex cognitive process of decoding symbols in order to construct or derive meaning. रीडिंग एक तरह का कॉग्निटिव प्रोसेस है जो सिंबल्स को डिकोड करता है टू फाइंड आउट अ मीनिंग, एप्रोप्रिएट मीनिंग. बट दिस रीडिंग प्रोसेस रिक्वायर्स कंटिन्यूस प्रैक्टिस, डेवलपमेंट एंड रिफाइनमेंट, मीन्स इम्प्रूवमेंट, करेक्शन. टाइम टू टाइम इसमें इसकी आवश्यकता होती है, तभी ये रीडिंग प्रोसेस है वो प्रॉपरली वर्क करता है. इन अदर वर्ड्स, reading is the active process of reconstructing meaning from language represented by graphic symbols or letters. दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि जो रीडिंग है ये किस तरह का एक्टिव प्रोसेस है जो किसी भी लैंग्वेज से मीनिंग को कंस्ट्रक्ट करता है, एंड दैट लैंग्वेज मे बी रिप्रेजेंटेड बाय ग्राफिक सिम्बल्स और लेटर्स. हम इस प्रोसेस को कंपेयर कर सकते हैं सेम लाइक दैट ऑफ लिसनिंग. जैसे कि लिसनिंग में होता है, लिसनिंग इज द एक्टिव प्रोसेस ऑफ रिकंस्ट्रक्टिंग मीनिंग फ्रॉम द साउंड सिंबल्स इन द फॉर्म ऑफ फोनेम्स ऑफ ओरल लैंग्वेज. जो लिसनिंग है वो मीनिंग फाइंड आउट करता है, रिकंस्ट्रक्ट करता है किससे? साउंड सिंबल से. सेम इसी तरह से जो रीडिंग का प्रोसेस है वो कंस्ट्रक्ट करता है मीनिंग फ्रॉम द ग्राफिक सिंबल से. ओके और एक बार इन शॉर्ट फिर से देख लेते हैं. हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो रीडिंग है दैट कंसिस्ट ऑफ 3 एलिमेंट्स, सिंबल, साउंड एंड सेंस. और ये सिंबल, साउंड एंड सेंस वर्क कैसे करते हैं? प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग द सिंबल्स इनटू साउंड. जो सिंबल्स हैं उनको ट्रांसलेट करना साउंड में, एंड देन एसोसिएट दीज साउंड्स विद एप्रोप्रिएट मीनिंग इज कॉल्ड रीडिंग. मीन्स कि सिंबल्स को ट्रांसलेट करना साउंड में, साउंड को एसोसिएट करना सेंस के साथ, मीनिंग के साथ, दैट प्रोसेस इज कॉल्ड रीडिंग. ओके, नाउ लेट अस डिस्कस द इम्पोर्टेंस ऑफ रीडिंग. फर्स्ट वन इज रीडिंग इज अ कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क. जैसा कि हम सब जानते हैं कि क्या है, एक कॉम्प्लेक्स मेंटल टास्क है. इन व्हाट वे? रीडिंग मेक्स यू यूटिलाइज योर ब्रेन. जो रीडिंग है वो हमारे माइंड को क्या करता है, हमारे ब्रेन को क्या करता है, एक्टिव करता है. एक्टिव कैसे, हमारा माइंड कैसे वर्क करता है वाइल एट द प्रोसेस ऑफ रीडिंग? इम्प्रूव्स कंसंट्रेशन, इम्प्रूव्स एबिलिटी टू पे अटेंशन, इम्प्रूव्स एबिलिटी टू फोकस फॉर लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम. हमारी कंसंट्रेशन बार को बढ़ाता है, पे अटेंशन ध्यान केंद्रित करता है, और हमारे जो हमारा माइंड है वो किन्हीं भी चीज़ों को याद रखने के लिए, फोकस करने के लिए ज़्यादा लंबे समय तक, फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम, ऐसी जो एबिलिटी है वो हमारे अंदर इम्प्रूव करता है, उसे डेवलप करता है. नाउ सेकेंड इज रीडिंग इम्प्रूव्स डिसिप्लिन एंड मेमोरी. जो रीडिंग है वो हमारी डिसिप्लिन को भी इम्प्रूव करती है और हमारी मेमोरी को भी इम्प्रूव करती है. कैसे? मेकिंग टाइम फॉर बुक्स एवरी डे इम्प्रूव्स डिसिप्लिन. अगर आप एक तरह की हैबिट बना लेती हैं फॉर द रीडिंग ऑफ बुक्स, तो ये क्या करेगी, आपके डिसिप्लिन को इम्प्रूव करेगी. एंड शोन टू बी पर्सनली रिवार्डिंग ओवर टाइम. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ रिवार्डिंग ओवर टाइम? मीन्स कि आप अपने जो टाइम है उससे बेनिफिट ले सकते हैं बाय रीडिंग, और अपने टाइम को सेटिस्फैक्ट्री बना सकते हैं. रीडिंग हेल्प्स यू टू यूज़ एंड इवन इम्प्रूव योर मेमोरी. जो रीडिंग है वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव करती है. कैसे? बाय रिमेंबरिंग डिटेल्स, कैरेक्टर्स, प्लॉट्स एंड एनी अदर इंफॉर्मेशन. जो रीडिंग है वो हमारी मेमोरी को इम्प्रूव कैसे करती है? क्योंकि जो हमारा माइंड है उसमें बहुत कुछ स्टोर रखते हैं बाय रीडिंग. एनी डिटेल एंड दैट डिटेल रिलेट टू एनी टाइप ऑफ इंफॉर्मेशन. ठीक है, उससे जो हमारी मेमोरी है वो क्या होती है, डेवलप होती है और इम्प्रूव होती है. थर्ड वन इज रीडिंग बिल्ड्स सेल्फ स्टीम. जो रीडिंग है वो हमारी सेल्फ स्टीम को भी डेवलप करता है, स्ट्रॉन्ग करता है. कैसे? बाय रीडिंग मोर
एक्सपेंड्स द अमाउंट ऑफ नॉलेज यू हैव। जो रीडिंग है वो हमारी नॉलेज को बढ़ाता है। मोर नॉलेज लीड्स टू हायर कॉन्फिडेंस, और जो नॉलेज है वो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करती है। एंड हायर कॉन्फिडेंस बूस्ट सेल्फ एस्टीम। एंड नेक्स्ट ये बात है कि जो हायर कॉन्फिडेंस है वो हमारे सेल्फ एस्टीम को स्ट्रांग बनाता है, आत्मसम्मान को। ठीक है। नेक्स्ट वन इज रीडिंग इम्प्रूव्स क्रिएटिविटी। जो रीडिंग है वो हमारी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करती है। रीडिंग अबाउट न्यू थिंग्स चैलेंज और ब्रेन टू थिंक इन न्यू वेज। बाय रीडिंग जो हमारा माइंड है वो हम कह सकते हैं कि नए नए तरीके से सोचना शुरू कर देता है। ठीक है। एंड विदाउट रीडिंग जो हमारी थिंकिंग होती है वो क्या होती है, नैरो। और बाय रीडिंग अगर हम पढ़ते हैं, ठीक है, पढ़ने की जो हैबिट है वो हमारी थिंकिंग को क्या करती है, ब्रॉडर सेंस, ठीक है, ब्रॉडर देखने का एक विस्तृत दृष्टिकोण प्रदान करती है। किसी भी परिस्थिति के बारे में, किसी समस्या से सोचने के बारे में हमें नए तरीकों से सोचने के बारे में तैयार करती है। रीडिंग हेल्प्स यू टू डेवलप द क्रिएटिव साइड ऑफ ब्रेन। हम ऐसा भी कह सकते हैं जो हमारा ब्रेन है उसकी क्रिएटिव साइड को डेवलप करती है रीडिंग, बाय एक्सपोजिंग इट टू अनफेमिलियर आइडियाज़, क्योंकि हमारे माइंड में नए नए तरीके, नए नए तरह के विचार आते हैं बाय रीडिंग। रीडिंग इम्प्रूव्स वोकैबुलरी। जो रीडिंग है इन शॉर्ट हमारी वोकैबुलरी को बढ़ाती है, क्योंकि जब हम रीड करते हैं तो हमें नए नए शब्द सीखने को मिलते हैं। एंड इन द फॉर्म ऑफ डिक्शनरी एंड अदर क्लूज आप अपनी एक न्यू वोकैबुलरी तैयार कर सकते हैं, या फिर अपनी ऑलरेडी जो है उस वोकैबुलरी को बढ़ा सकते हैं बाय द हैबिट ऑफ रीडिंग। रीडिंग इंक्रीज इमेजिनेशन। जो रीडिंग है वो हमारी इमेजिनेशन को बढ़ाती है। ठीक है, क्योंकि जो हमारा जो माइंड है वो बाय पुटिंग द ब्रेन इन न्यू सिचुएशंस, हमारा जो माइंड है नई नई तरह की सिचुएशन से मतलब कि नए नए सिचुएशंस को फेस करने के लिए तैयार होता है बाय रीडिंग। और ब्रेन प्रोसेस डिस्क्रिप्शंस बाय पुटिंग दैम इनटू मेंटल पिक्चर्स। जो हमारा ब्रेन है थ्रू द प्रोसेस ऑफ रीडिंग, जो भी डिस्क्रिप्शन हम रीड करते हैं एक तरह का मेंटल सेट तैयार होता है हमारे माइंड में। मीन्स सपोज कि हम एक स्टोरी रीड कर रहे हैं, ठीक है, हम लोग सिर्फ एक स्टोरी रीड कर रहे हैं, बट बाय रीडिंग दैट डिस्क्रिप्शन हम अपनी इमेजिनेशन के थ्रू उसे एक मेंटल पिक्चर में कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, लाइक ए पिक्चर वो हमारे माइंड में चल रहा है, तो हमारा माइंड क्या कर रहा है, उसमें प्रोसेसिंग कर रहा है। इमेजिनेशन से हम वो सब कुछ फील कर सकते हैं ओनली बाय द प्रोसेस ऑफ रीडिंग। एंड दिस ऑल्सो रिड्यूसेस बोर्डम एंड इन्हांस एक्टिविटी। और जो रीडिंग है इससे हम अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं और अपनी एक्टिविटी को बढ़ा भी सकते हैं। नाउ दीज वर द सम इम्पॉर्टेंस ऑफ रीडिंग। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।